हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और कल कैसा रह सकता है बाज़ार। कल क्या हमने बात की थी, तो जो बीते हुए कल में हमने बात की थी, तो मैंने आपके साथ जो बात की थी वो यही थी कि बाज़ार के अंदर दोनों तरफ जो है स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। और जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी को 35,200 के आसपास से लास्ट के 10-20 मिनट के अंदर जिस तरीके से करेक्ट कराया गया और ऊपर से सेलिंग आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के फ्रंट के ऊपर जो है शायद आपको थोड़ी वीकनेस नज़र आए और ऊपर 35,200 तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, और आज ऐसा हुआ भी। वहीं दूसरी तरफ जो है निफ्टी के अंदर जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट चल रही है। बुल्स और बीयर्स के अंदर आज दिन भर बहुत तगड़े वाली जद्दोजहद चलती रही। तो आमने सामने की लड़ाई आज जो बुल्स एंड बीयर्स के बीच रही और मामला लगभग बराबरी पर छूटा। तो ये तो नहीं कहेंगे कि बैंक निफ्टी अगर माइनस में हो गया तो बीयर्स ने आज जीत हासिल कर ली। बुल्स ने लास्ट के 10 मिनट के अंदर नीचे से जो है बैंक निफ्टी को भी कवर करने की कोशिश की और बाकी निफ्टी के भी जो लॉसेस थे उनको ख़त्म करते हुए नजर आए। तो देखिएगा बहुत ही तगड़े तरीके से जो है रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी भी फेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो बहुत ही बेहतरीन वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई यहाँ पर है। लेकिन बाज़ार काफ़ी चल चुका है, तो बाज़ार थोड़ा सा ओवरबोट सिचुएशन में है। तो टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो अभी कोई भी जो डायरेक्शन है वो बाज़ार की जो है कल दोपहर के बाद ही शायद निश्चित हो। तो कल जो है सुबह 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद ही जो है पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है। तो अभी जो है डायरेक्शन जो है बिल्कुल जो है पता नहीं चल पाएगी आपको कि किधर बाज़ार जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब बाज़ार जहाँ पर भी जाएगा आप अगले 2 दिनों के अंदर हो सकता है कल आधे दिन तो आपको बड़ा मूव ना मिले, लेकिन जो लास्ट की एक्सपायरी होगी उसमें एक बहुत बड़ा मूव आपको मिलना ही मिलना है। और रीज़न ये क्योंकि इस लड़ाई को जो भी जीतेगा बाज़ार को एक लंबी जो है तेज़ी या मंदी की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आज की चर्चा को सुबह से शुरू करें तो आज जो बाज़ार थे वो बड़े ही पॉजिटिव नोट के साथ खुले। तो आज बाज़ार का जो ओपन था वो आप देखेंगे तो सरप्राइज़ हो जाएंगे कि जहां ओपन हुआ था बाज़ार उसके बाद वो उसने वहीं पर हाई बना दिया, उसके बाद वो हाई भी टच नहीं कर पाया। तो देखिएगा आज निफ्टी कहां पर खुला, निफ्टी खुला था 15,291 पे पॉजिटिव नोट के साथ। डाउ जोन्स में कल अच्छी तेज़ी थी, एशिया के बाज़ार तेज़ी के साथ काम कर रहे थे, पॉजिटिव नोट के साथ निफ्टी जो है काम करने के लिए तैयार था। लेकिन कल शाम की जो सीवियर सेलिंग थी वो बाज़ार के ऊपर हावी थी। तो जैसे ही बाज़ार खुला जस्ट उसी के बाद जो है करीबन 1-1.5 पॉइंट बाज़ार ऊपर गया और उसके बाद लगातार सेलिंग जो है देखने के लिए मिली दिन भर। और उसके बाद जो है दोपहर के बाद करीबन 3 बजे के आसपास बुल्स ने मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन बाज़ार में हर ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर जो है देखने के लिए मिला। और बाज़ार ने अब डिफेंसिव शेयर्स को पकड़ने की कोशिश की कि उन डिफेंसिव शेयर्स को पकड़ा जाए जिससे निफ्टी चल सके। तो उन डिफेंसिव शेयर्स में आप देखिएगा जिनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम था। मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी आईसीआईसी बैंक जब तक नहीं गिरेगा तब तक नहीं गिरेगा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक आज की डेट में सबसे मजबूत कड़ी है बुल्स के पास। और बुल्स जो है एचडीएफसी बैंक को खींचने की कोशिश की 2-3 दिन के अंदर, लेकिन एचडीएफसी बैंक में बड़े प्लेयर्स के शायद शॉर्ट्स बने हुए हैं पिछले 1.5-2 महीनों से, तो उन्होंने देखिएगा आज उसको पटक के नीचे मारा। और कल भी ऊपर से जब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो एचडीएफसी बैंक से हुई थी। एचडीएफसी एक तरीके से लीडरशिप पोजीशन में है निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी में भी। तो उनकी जो लीडरशिप है उसकी वजह से आज एचडीएफसी बैंक को बीयर्स ने पकड़ा और सुबह से उसको पीटना शुरू कर दिया। और आज अगर एचडीएफसी बैंक को नीचे नहीं खींच पाते ना तो बैंक निफ्टी नीचे आ पाता और ना आपको निफ्टी में केवल 10 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिलती। और उसका जो असर हुआ जो बाकी जो है एक्सिस बैंक के अंदर और इंडसइंड बैंक के अंदर भी देखने के लिए मिला कि वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जो है एचडीएफसी बैंक ने क्रिएट कर दिया और सुबह से ही जो है उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। और 1500 के नीचे ही जो है दिन भर जो है एचडीएफसी बैंक काम करता रहा। उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर भी वीकनेस आ गई। तो ये जो 2 दिग्गज हैं इनका निफ्टी में हैवी वेट्स पोजीशंस के अंदर है, फिर रिलायंस का हैवी वेट है। तो इस तरीके के जो बड़े शेयर्स थे वो बीयर्स ने पकड़ रखे थे, आप अपनी गिरफ्त में ले रखे थे। हालांकि शेयर्स आज कम थे गिरने वाले निफ्टी के अंदर और बढ़ने वाले ज़्यादा थे, लेकिन निफ्टी में जो गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैवी वेट्स थे, यानी कि बीयर्स ने हैवी वेट को नीचे झुका रखा था, जिसकी वजह से आपको निफ्टी में केवल 10 पॉइंट की ही तेज़ी देखने के लिए मिली और बैंक निफ्टी तो माइनस में ही चला गया। आज की कैंडल देखिएगा तो आपको कैंडल दिख रही है कि बाजार जो है ये वीक कैंडल दर्शा रही है कि बाजार जहां पे खुला था वहां पर
एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जा पाया। मतलब एक पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि जो 1.5 की बात आपने की, यानी कि बाजार बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पाया। और उसके बाद देखिएगा उसने क्लोजिंग भी नीचे की थी। तो ये जो कैंडल है ये वास्तव में नेगेटिव कैंडल है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ये नेगेटिव कैंडल है तो इसका एक फॉलो अप आना बहुत ज़रूरी है। अगर कल भी एक रेड कैंडल बाजार दे देता है तो फिर ये मानिएगा कि जो लास्ट एक्सपायरी वाली जो है डे यानी थर्सडे, वहाँ पर आपको एक फिर जबरदस्त वाली वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। और हालांकि बुल्स ने बहुत जान लगाई है, बियर्स ने बहुत जान लगाई है। तो अगर थर्सडे को जो भी अगर बियर्स ने अच्छी जान लगाई या बुल्स ने अच्छी जान लगाई तो फ्राइडे को बाजार रिवर्स करने के पूरे चांस लेगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके जो भी बुल्स ने या बियर्स ने जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके जो पोजीशंस बनाई होगी तो उसके अंदर एक रिलीफ जो है वो रिवर्स साइड में फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कंफर्टेबली बाजार ने जो है ऊपर के लेवल पे जो है अपने आप को छुड़वा दिया, क्योंकि बियर्स ने स्मार्टली उन शेयर्स को पकड़ लिया जो कि हैवी वेट थे बजाय कि ज़्यादा शेयरों के पकड़ने के, और उसका जो इफेक्ट है वो इंडेक्स में देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ देखिएगा कि आज जहाँ बाजार बंद हुए हैं ये देखिएगा लास्ट में जो है खींचने की कोशिश की बुल्स ने, और बुल्स ने पूरी जान लगा दी थी लास्ट में। तो उसकी वजह से जो दिन में इंट्राडे शॉर्ट्स हुए थे वो भी कवर होते हुए नजर आए। तो ब्रिटेनिया, इन्फोसिस, JSW, एशियन पेंट्स और टाइटन कंपनी। आज देखिएगा इन्फोसिस को छोड़ के आपको ऐसे शेयर्स नज़र आ रहे होंगे जो जनरली यहाँ पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की साइड में या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन साइड में थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। और नेगेटिव साइड में जब जिन शेयर्स को आप देखेंगे उनमें से 3 शेयर्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि दिग्गज हैं। तो आप देखिएगा HDFC बैंक गिरा ज़्यादा नहीं है लेकिन 2.62 का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। रिलायंस देखिएगा गिरा ज़्यादा नहीं है लेकिन 1.53 का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे दिया। HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक और HDFC लिमिटेड ये थे नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स। तो ये इनकी वजह से इंडेक्स बढ़ता ज़्यादा है तो इन्होंने आज इंडेक्स को रोक लिया। उसका देखिएगा एडवांस डिक्लाइन। सुबह देखिएगा एडवांस टॉप मोस्ट 1250 के आसपास थे, लेकिन शाम होते होते एडवांस नीचे आ गए और डिक्लाइन बढ़ते गए। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि बाजार के अंदर जो ब्रॉडर मार्केट है वो भी अब इस मूड में है कि भाई ऊपरी लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। आज के दिग्गज शेयर एशियन पेंट्स 3%, टाइटन 3%, आइशर मोटर्स 2.89, JSW, गेल, ब्रिटेनिया, बजाज फिनसर, ONGC, टाटा स्टील। तो इस तरीके के शेयर्स, TCS, ये शेयर्स जो हैं तेज रहे। कंपनी के को प्रमोटर जो हैं शिबू लाल जी, उन्होंने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे तो इन्फोसिस में भी आपको तेज़ी देखने के लिए मिली। तो अब देखिएगा इन शेयर्स में भी बुल्स ने तेज़ी कर ली है। अब इनमें कितनी स्ट्रीम जो है बाकी है वो अब देखना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि अगर अब बियर्स को अगर मार्केट को नीचे खींचना है तो जो शेयर्स आज मंदे थे HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, इस तरीके के शेयर्स को नीचे ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिएगा इस कैटेगरी से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं TCS, इन्फोसिस जैसे शेयर्स पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। और उसके अलावा देखिएगा ओरिजिनल वीकनेस तभी आएगी जब बजाज फाइनेंस का शेयर्स आप मंदा कर पाएंगे। तो बजाज फाइनेंस में अगर वीकनेस बनेगी तो फिर आप ये समझिएगा कि फाइनेंशियल्स को पूरे पैक को जो है बाजार अगर खींच पाया तो फिर नीचे की तरफ लेके जाया जा सकता है, क्योंकि ये अपने फंडामेंटल से ऊपर RBI की गवर्नर के साथ जो है मीटिंग भी थी, प्राइवेट बैंक्स के जो चीफ्स थे, तो वहाँ पर भी सबकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे थे या सारे एनालिसिस। लेकिन RBI गवर्नर ने आज भी कहा भाई साहब बैलेंस शीट स्ट्रेंथ करो, अभी कोविड की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें आपकी बैलेंस शीट में कंफर्ट नहीं है। तो RBI ने आज भी निर्देश दिया है बैंकों को कि अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ दीजिए, हमें कोई भी सीरियस इशू जो है फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो हैं, तो हो सकता है कि उसका खामियाजा भी जो है बैंकों को अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भुगतना पड़े, क्योंकि अभी सेंटिमेंटल बहुत अच्छा चल रहा है, लिक्विडिटी बहुत आ रही है। डॉलर इंडेक्स $90 से नीचे आ चुका है। तो 90 से नीचे डॉलर आता है, इसका मतलब कैश इनफ्लोज इंडिया जैसी या एशियन कंट्रीज़ में या जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है एक हमें बेनिफिट तो मिल रहा है लिक्विडिटी का, लेकिन फिर भी जो अगर फंडामेंटल्स को देखेंगे तो बैंक्स और NBFCs में उतने फंडामेंटल कंफर्ट नहीं है जितना बाकी ब्रॉडर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं। और वहाँ पर भी रीज़न केवल असेट्स क्वालिटी का, ये नहीं है कि डिपॉजिट्स या लोन ग्रोथ में प्रॉब्लम है। तो ये थी चर्चा। तो आज देखिएगा गिरा HDFC बैंक, ये 2%, और सुबह से ही इसको खींच दिया, मतलब सुबह से ही शुरू हो गया था बियर कि उठाइए, और इसका जो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम है उससे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। एक्सिस बैंक में देखिएगा वॉल्यूम तो कम था लेकिन इसको नीचे गिर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि बियर अभी माल नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि माल दूंगा लास्ट एक्सपायरी को।
तो बियर और बुल्स दोनों ने अपने पत्ते जो है एक्सपायरी के लिए बचा रखे हैं, क्योंकि देखिएगा अगर बुल्स अगर आज रोकना चाहते तो बाजार को रोक सकते थे, लेकिन देखिएगा बियर्स ने जो कल शाम को माल दिया बैंकिंग सेक्टर के अंदर और जो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज दिन भर नीचे के लेवल पर बियर्स माल देने के लिए तैयार नहीं। वो कहता माल लेना ऊपर आ, ऊपर जैसे ही बाजार जाता है तब वो माल बेच रहा है, नीचे के रेट पे माल नहीं बेच रहा। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है बियर आपको नीचे माल नहीं देने वाला। रिलायंस में 1% की कमजोरी थी, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप देखिएगा बैंक में ही देखिएगा जिधर ये बैंक रुक करते हैं, NBFCs रुक कर रही है, उधर ही ज़्यादातर मार्केट का रुक हो जाता है। तो आज देखिएगा ये माइनस की तरफ थे। जनरली HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, ये जिधर रुक कर लेते हैं उधर ही बाजार चला जाता है। अब देखिएगा निफ्टी बैंक 34,622 और आज दिन भर धीरे धीरे करके नीचे आता रहा और एक समय तो ऐसा था कि जो 34,500 को तोड़ दिया और 34,500 को तोड़ने के बाद हालांकि बाजार ज़्यादा देर नहीं टिक पाया नीचे, और 34,500 को तोड़ने के बाद अगर जब नीचे नहीं टिक पाया तो हालांकि आधा घंटा बियर्स ने कोशिश तो की, अगर वो थोड़ी देर और टिका पाता नीचे तो फिर आज आपको 34,200 34,300 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते थे। ऊपर अभी भी 35,200 पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है। आज भी देखिएगा बाजार 35,125 पर गए, लेकिन वहाँ पर ठहरे नहीं, 35,095 पे गए, हाई लगाया सुबह सुबह और फिर शाम तक स्ट्रगल करता रहा बैंक निफ्टी, और उसका भी मेन रीज़न था HDFC बैंक को पकड़ लिया था बियर ने। कैंडल देखिएगा बैंक निफ्टी की कैंडल वीक है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी की कैंडल फिर भी कंफर्टेबल है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो आज की कैंडल है और जो परसों कल की कैंडल है वो आपको वीकनेस दिखा रही है, लेकिन उससे पहले की जो कैंडल थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आज देखिएगा कहाँ से गिरा, HDFC बैंक यही था आज का कल्प्रिट बैंक निफ्टी को भी और निफ्टी को गिराने में भी। एक्सिस बैंक भी देखिए ऊपर से 37-36 चल रहा था, लेकिन वो भी क्या करता जब HDFC बैंक गिर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर से चोट भी लग रही थी, इन बैंकों में भी चोट लग रही थी। ICICI बैंक देखिएगा अभी अपने जो है दम दिखा रहा है। अगर बैंकों में देखें तो SBI रिजल्ट के बाद ये दोनों मजबूत होकर खड़े हो गए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनकी मजबूती तो थी लेकिन वॉल्यूम नहीं था। यानी कि बियर ये कह रहा है कि ऊपर लाओ, ऊपर बेचूंगा, यहाँ नहीं बेचूंगा माल, और खरीदने वालों के पास जो है मौका था, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो सेलिंग आ जाती है। नीचे नहीं बेच रहा है बियर माल, ऊपर बेच रहा है। ये जो है एक तरीके से टिपिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरीके की जो सीन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी देखते हैं कि कल किस तरीके का होगा, पर जद्दोजहद कल भी जारी रहेगी। हालांकि अभी सिंगापुर निफ्टी करीब 40 पॉइंट के आसपास जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन देखिएगा सिंगापुर निफ्टी की आजकल चलती नहीं है, उसके माइनस होने या न होने से कुछ नहीं होता, उसके प्लस होने से कुछ नहीं होता। जैसा आज प्लस था तो सेंटिमेंटल ऊपर खोल तो लिया आपने, लेकिन बाजार नीचे आ गया। तो जब नीचे खुलता है उस दिन ऊपर आ जाता, तो वहाँ पर वॉल्यूम भी आजकल सिंगापुर निफ्टी में थोड़ा कम है। बैंकों में कहाँ पे थी तेजी तो थी नहीं। 3 बैंक प्लस में रहे, फेडरल, SBI और ICICI बैंक। कहाँ पे थी गिरावट, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में गिरावट थी, उसके अलावा बंधन बैंक, RBL, एक्सिस, पंजाब नेशनल, इंडसइंड, IDFC फर्स्ट, कोटक महिंद्रा बैंक सब माइनस में बंद हुए। उसके बाद देखिएगा पुट कॉल रेशो। देखिएगा पुट कॉल रेशो वैसे तो आपको बुल्स वाली नजर आएगी 1.05 निफ्टी में तो, लेकिन देखिएगा ये कभी कभी ऐसा होता है जब एक्सपायरी के टाइम ये पुट कॉल रेशो कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं, यानी कि ये कल के मुकाबले में आज और घट गई है 3 दिन में। तो यानी कि जो ऊपर के लेवल पर जो कॉल्स हैं उनकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो जो कॉल की राइटिंग है वो ज़्यादा हो रही है वॉल्यूम के बेसिस पर भी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हर्डल क्रिएट कर रही है। तो अभी जो पुट कॉल रेशियो है महीने के एंड में एक्सपायरी के आसपास, तो ये वास्तव में अब बुल्स को फेवर नहीं कर रही। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये बुल्स के लिए रेशियो होती है 1.05, और इसी तरीके से अब जो है पुट तो जो है कोई राइट करना नहीं चाह रहा, कॉल की राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल कॉल की राइटिंग इंप्रेसिव तरीके से जो है बढ़ रही है, तो वो बाजार को ऊपर जाने से तो कम से कम रोक ही रही है। तो ध्यान रखिएगा कि बाजार के अंदर, क्योंकि टेक्निकल जो एनालिसिस्ट हैं वो बोल रहे थे कि बाजार बस ऊपर निकला, और इसका मैं रीज़न बताता हूँ कि बाजार में इतनी स्ट्रेंथ आई क्यों नहीं। देखिएगा जब बाजार गिरा ना तो बाजार धीरे धीरे करके गिरा। बाजार जब चढ़ा ना तो यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरी नहीं हुई। अगर डब्ल्यू पैटर्न पूरा बनता ना नीचे तक आके और थोड़ा कंसोलिडेट करके और फिर तेजी आती, तो शायद ये जो आज का हर्डल है या जो अभी कल आपने हर्डल देखा, ये हर्डल बाजार फेस नहीं करता, क्योंकि नीचे के लेवल पर अगर यहाँ पे माल नहीं उठाया, कंसोलिडेशन नहीं हुआ नीचे के लेवल पे, पूरा डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन पाया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस से ज़्यादा आ रहे हैं।
और हमें एक खतरा और भी लग रहा है निफ्टी के फ्रंट पे भी कि अगर डबल टॉप बनता है, क्योंकि अब देखिएगा टॉप के आसपास ही है, अगर ये डबल टॉप बनता है तो ये डबल टॉप भी एक खतरे की निशानी होती है कि उसके बाद एक मेजर जो है करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रहती है। अब यहाँ पर अगर हम डेटा देखें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, भाई साहब जबरदस्त बाइंग है। DIs की तो बेचारों की सेलिंग ही नहीं है। इतनी बाइंग आज FIIs ने की कैश मार्केट में। अब ये FIIs क्या सच में लॉन्ग कर रहे हैं? यस, इंडेक्स को भी खरीदा है। तो FIIs अपना दम तो दिखा रहे हैं, इंडेक्स खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, लेकिन ये इंडेक्स ऑप्शन खरीदी है। अब ध्यान रखिएगा, इंडेक्स खरीदा है तो इंडेक्स की कौन सी ऑप्शन खरीदी होंगी? ये तो नहीं है ना कि कॉल ऑप्शन खरीदी होंगी, क्योंकि ये तो तेजी की है। तो इस इंडेक्स की हैजिंग की होगी, तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे इसको हैजिंग करने के लिए मोस्टली पुट खरीदी होंगी, तो इसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन पुट का होगा। इसके बाद अब यहाँ देखिएगा, ये स्टॉक के फ्यूचर्स सेल किए, तो जो स्टॉक के इंडेक्स का ये जो यहाँ पे माल खरीदा है उतना ही इन्होंने लगभग सेल कर दिया। तो ये पीछे की जो सेलिंग है वही कुछ करामात कर सकती है। तो इन डेटा को देख के तो आपको ऐसा लगेगा कि बुल्स काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन इस डेटा से कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो अभी रेजिस्टेंस है उसको बहुत आसानी से जो है बाजार तोड़ देगा। हालांकि ये पोजीशंस अभी भी कल जद्दोजहद वाली लग रही है, और मुझे कुल लास्ट तक के अगर पूरे डेटा देखें पूरे महीने भर के कि 12,682 की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है और 8,922 की कैश में सेलिंग है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अपनी शॉर्ट्स पोजीशन को ऊपर लेके जाएंगे। तो जद्दोजहद जो है कल भी जारी रह सकती है, और कल मुझे लगता है दोपहर के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिधर बाजार चलेगा उधर ही शायद थर्सडे को एक्सपायरी होती हुई आपको नजर आए। एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि कल जो है छुट्टी है स्टॉक मार्केट की नहीं, बैंकों की। तो जो भी लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे में तो कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन जो BTST करते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, तो कल जो शेयर्स खरीदेंगे वो परसों आप बेच मत दीजिएगा, नहीं ऑक्शन में चले जाएंगे। तो कल जो भी शेयर्स खरीदेंगे वो आप केवल सोमवार को सेल कर पाएंगे, फ्राइडे को सेल कर पाएंगे। तो वेडनेसडे की जो बाइंग होगी वो थर्सडे को सेल नहीं कर पाओगे, आप उस फ्राइडे को सेल कर पाएंगे। तो आप अपनी पोजीशंस को देख के करिएगा। इसके अलावा एक वीडियो आज मैं आपको GNFC के शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत तेजी के बाद, बहुत अच्छी रनअप के बाद, अब GNFC के बहुत अच्छे रिजल्ट के बाद भी GNFC का शेयर नहीं चला, तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा जो है इस वीडियो के बाद मैं आपको करता हुआ नजर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।